चलिए ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में जाकर देख लेना मैं क्या बनाया हूँ। मोलरता की परिभाषा उदाहरण से। मोलरता की परिभाषा अगर बन जाएगा तो मोलरता की परिभाषा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो पहले मेरा वीडियो देखना मोलरता की परिभाषा वाला। तो आज मैं पढ़ाऊंगा बच्चों कि मोलरता किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। एक किलोग्राम विलायक में घुले 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? मोलरता में 1 लीटर विलयन के आयतन में घुले पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। वो मोलरता है 1 लीटर आयतन। बट हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मोलरता। मोलरता में यही डिफरेंस है केवल कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। देखना, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसमें स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मान लो एक तरह से ये बीकर है, इस बीकर पे हमारा विलायक है। क्या है बच्चों? विलायक है। मोलरता वाले में मीडियम था, इसमें विलायक है। विलायक मतलब हमारा टोटल पानी है। तो किलोग्राम में रह गए, किलोग्राम में किलो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ 1 किलोग्राम विलेय पदार्थ क्या है? मोलों की। तो मोलरता हमारा यही कहता है बच्चों, याद रखना कि 1 किलोग्राम विलायक मतलब क्या है बच्चों? पानी। 1 किलोग्राम मतलब पानी होना चाहिए विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होती है बच्चों उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मोलरता में यही है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र, इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या बटे होता क्या होता है बच्चों? विलायक का भाग 1 किलोग्राम, इस तरह होता है विलायक का भाग या किलोग्राम। उसमें आयतन था मोलरता में, लेकिन इसमें क्या है? किलोग्राम है। तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या क्या है? सबको पता है ना? n बराबर होता है W बटे m, इसलिए हो जाएगा W बटे क्या हो जाएगा? m इंटू W क्या हो जाएगा? भाई वेट है, वजन है, ग्राम है। किस में रहेगा? ये ग्राम में रहेगा। इसको गणितीय रूप से जब इस तरह से लिखा जाता है, मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों कि n बराबर होता है W बटे m। W क्या है? वेट है, वजन है, ग्राम है। m क्या है बच्चों? अणुभार। या इसको बोल सकते हो बच्चों द्रव्यमान। क्या बोल सकते हो? द्रव्यमान।
W/N होता है तो क्या लिखोगे, W, N का मान W है तो W/ क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा, अणुभार है ना, ये अणुभार N, तो M इंटू क्या हो जाएगा, ग्राम में है, ग्राम मतलब भार, वेट, वजन, तो हो जाएगा W। तो गणितीय रूप से जब इसको लिखा जाता है तो 1000 से इसको गुणा करते हैं, 1000 इकाई नहीं सैकड़ा हजार, 1000 से इसको गुणा करते हैं, ठीक है। इसके बाद सबको पता है M बराबर होता है अणुभार, W बराबर होता है बच्चों ग्राम, ठीक है, ग्राम। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, M क्या हो जाएगा, ये विलेय का अणुभार, ये क्या आ जाएगा हमारा विलेय का अणुभार, ये हमारा हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, समझ आ गया सबको। तो सबसे पहले मोलरता को पढ़ना, इसके बाद मोलरता बन जाएगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मोलरता में जो है 1 लीटर विलयन के आयतन में विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, मोलरता में जो है 1 किलोग्राम विलायक, इस पात्र में टोटल विलायक है, कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 केजी, 1 किलोग्राम विलायक में घुले पदार्थ, क्या है घुले पदार्थ बच्चों हमारा, विलेय, शक्कर, ये चीनी है ना, तो पदार्थों की, घुले पदार्थों की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता को याद रखना इस माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ते हैं।